मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 27वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में बह्वान्तात संज्ञायाम इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। प्रमुख अनुवृत्त प्रमुख अनुवृत्त अधिकार सूत्रों का प्रभाव पूर्वत है। इस प्रकार इसका सूत्रार्थ है, बाहु शब्दांत प्रातिपदिकों से संज्ञा के विषय में स्त्रीत्व द्योत्य रहते होता है। उदाहरण में भद्रबाहु इस नाम की स्त्री, वृत्तोबाहु जस्या सा गोल भुजाओं वाली, इसमें ऊंग नहीं हुआ क्योंकि यह संज्ञा किसी का नाम नहीं है। पंगोश्च ऊंगतः सूत्र से ऊंग की अनुवृत्ति यहाँ अपेक्षित है। अन्य अधिकार सूत्रों का प्रभाव पूर्ववत अन्य सूत्रों का अधिकार का प्रभाव यहाँ पूर्ववत विद्यमान है। तदनुसार पंगु शब्द से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ऊंग प्रत्यय होता है। उदाहरण में पंगु से पंगु ऊंग सवर्ण दीर्घ विभक्तिकार। पंगु शब्द के जातिवाचक न होने के कारण पूर्व सूत्र से ऊंग प्रत्यय प्राप्त नहीं होता और इसलिए इस सूत्र से पृथक विधान किया जा रहा है। वार्तिक ससुरस्योकाराकार लोपश्च। ससुर शब्द से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ऊंग प्रत्यय होता है तथा ऊंग प्रत्यय होने पर ससुर शब्द के शकार से पर उकार एवं रकार से पर आकार का लोप भी होता है। ऊंग का सामीप्य होने से अंतिम आकार का लोप होता है, आदिम आकार का नहीं। ससुरः सस्रवा सूत्रस्थ श्वश्रु शब्द का प्रयोग ही उकार तथा आकार के लोप होने में प्रमाण है। यह अपूर्व विधान नहीं है क्योंकि ससुर से श्वश्रु सास, ससुर ऊंग, श्वस रेफ ऊ एवं अ का लोप, श्वश्रु स विभक्ति, स को र को विसर्ग, श्वश्रु। यह विधान पुंयोग लक्षण ससुरस्य स्त्री इस अर्थ में प्राप्त नीह प्रत्यय का अपवाद है। यद्यपि श्वश्रु शब्द
यद्यपि स्वसु शब्द से सुप विभक्तियाँ संयुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि नी तथा आप अंत प्रातिपदिकों से स्वादि प्रत्यय विहित है। न्या प्रातिपदिकात इस नियम से अंत प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति होने के विषय में उपर्युक्त सूत्र में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तथापि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस नियम से स्त्रीलिंगवाची स्वसु शब्द से भी विभक्तियाँ संयुक्त होने में कोई बाधा नहीं है। महाभाष्य में प्रकृत वार्तिक का उल्लेख न होने से इस वार्तिक की प्रामाणिकता में अनेक वैयाकरणों को संदेह है। इस संदर्भ में नागेश भट्ट ने लघुशब्देन्दु शेखर में यह निर्देश दिया है कि स्वसु शब्द ऊं प्रत्ययान्त नहीं है, किंतु अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। इस संदर्भ में न्या प्रातिपदिकात सूत्र में उल्लिखित भाष्यकार के विचारों को ही प्रामाणिक माना गया है। वहाँ पर यह शंका उठाई गई है कि न्या प्रातिपदिकात सूत्र में ऊं का भी उल्लेख करना आवश्यक है, अन्यथा ऊं प्रत्ययान्त शब्दों से विभक्तियाँ संश्लिष्ट नहीं होगी। इसके समाधान में यह युक्ति दी गई है कि वर्णांत शब्दों से ऊं प्रत्यय करने पर सवर्ण दीर्घ होने के पश्चात दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द निष्पन्न होते हैं। उनमें पूर्वांतवद भाव से प्रातिपदिक धर्म का आरोप करने से सुप विभक्तियाँ संयुक्त हो जाएगी। यदि ससुर शब्द से ऊं प्रत्यय करने पर स से परवर्ती उकार एवं रेफ से परवर्ती आकार का लोप होने से स्वसु शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाए, तो रेफ से परवर्ती आकार लोप के एकादेश न होने के कारण उपर्युक्त भाष्य वचन की एक वाक्यता नहीं हो सकेगी। अतः नागेश भट्ट ने स्वसु शब्द को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माना है। उरुत्तर पदादौपम्य, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। प्रकरणवश ऊंता सूत्र से प्रमुख रूप में ऊं पद की अनुवृत्ति अपेक्षित है। स्त्री प्रत्यय के चारों अधिकार सूत्रों का प्रभाव पूर्ववत विद्यमान है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि उरु शब्द उत्तर पद रहने पर उरु उत्तर पदम जस्य तस्मात् तदंत प्रातिपदिक से औपम्य गम्यमान होने पर स्त्रीलिंग में ऊं प्रत्यय होता है। उदाहरण में करभोरु प्रक्रिया में करभौ इव उरु जस्या, हाथी की सूढ़ के समान जंघा वाली अर्थ में बहुव्रीहि समास होने पर करभोरु शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रातिपदिक का उत्तर उरु है तथा उपमानवाचक करभ शब्द के पूर्व में रहने से ऊं
उ प्रत्यय होने पर सवर्ण दीर्घ होने के पश्चात विभक्तिस्थ स को र तथा विसर्ग होने पर कर्भोरुह रूप सिद्ध होता है। जातिवाचक न होने के कारण नीप की प्राप्ति यहाँ नहीं है। संहित सफलक्षण वामादेश। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। ऊं प्रत्यय का प्रकरण सावशेष है, अतः ऊं की अनुवृत्ति करने के अतिरिक्त पूर्व सूत्र से उत्तर पदार्थ की आंशिक अनुवृत्ति लाई जाती है। फलतः उपमानवाचक औपम्य की अभिव्यक्ति न होने पर संहित सफलक्षण वाम आदि शब्दों के पूर्व पद में रहने पर तथा ऊरु शब्द उत्तर पद में होने पर संहित स्त्रीलिंग में ऊं प्रत्यय होता है। उदाहरण में संहितोरुह प्रक्रिया में संहितो उरुजस्या सा मिली हुई जंघा वाली अर्थ में समास होने के पश्चात संहितोरुह इस पद से ऊं प्रत्यय सवर्ण दीर्घ तथा विभक्ति कार्य होने पर संहितोरुह शब्द सिद्ध होता है। सफोरु ऊं खुर के समान संश्लिष्ट जंघा वाली। सफोरु शब्द संहितोरु का समानार्थक है। सफ अर्थात खुरों की तरह संयुक्त होने से जंघा में सफत्व का आरोप किया गया है। लक्षणोरु शोभन चिन्हों से युक्त जंघा वाली स्त्री। यहाँ पर लक्षणवान अर्थ में लक्षण शब्द से अर्श आदि भ्यो अच सूत्र से अच प्रत्यय करने पर लक्षण शब्द निष्पन्न हुआ है। बामोरु सुंदर जांग वाली। सहित सहाभ्याम चेति वक्तव्यम। सहित और सह शब्दों से परवर्ती ऊरु शब्द के होने पर तदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ऊं प्रत्यय होता है। हित से युक्त सहितो उरु वाली उरु जस्यासा अर्थ में सहितोरु पीड़ा को सहते हैं। सहेते अर्थ में सहु सह अच औ शब्द निष्पन्न होता है। सहो उरु जस्यासा अथवा सह शब्द विद्यमान वाची है। उरु की प्रमुखता सूचित करने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। संज्ञायाम। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। पूर्व सूत्र कद्रु कमंडोल पूर्व सूत्र कद्रु कमंडल्योस छंदसी से कद्रु कमंडल्यो तथा ऊंतः सूत्र से ऊं की अनुवृत्ति करने पर सूत्रार्थ संपन्न होता है। तदनुसार संज्ञा के विषय में
लोक में कद्रु और कमंडलु शब्दों से स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र के अनुसार इन दोनों शब्दों से ऊंग प्रत्यय वैदिक प्रयोगों तक ही सीमित था, इसलिए यहाँ छंदसी की अनुवृत्ति नहीं की जाती। उदाहरण में कद्रु नाम की विनिता की पुत्री, कमंडलु मृग विशेष। यहाँ कमंडलु के समान इस अर्थ में संज्ञा में विहित क प्रत्यय का लुम मनुष्य सूत्र से लोप होकर संज्ञावाचक कमंडलु शब्द निष्पन्न होता है। उससे स्त्रीत्व द्योत्य रहते ऊंग प्रत्यय का विधान किया गया है। संज्ञा न होने पर ऊंग नहीं होता, अतः कद्रु एवं कमंडलु उकारांत ही रहेंगे। पूर्व सूत्र से वेद में संज्ञा एवं असंज्ञा दोनों में ऊंग सिद्ध है, इसलिए यह सूत्र वेद भिन्न लौकिक प्रयोगार्थ है। इस प्रकार यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।